नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। पंचायत उपनिर्वाचन 2023 नवादा जिले में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। आज यानी 25 मई 2023 को जिले के 8 प्रखंडों के 117 बूथों पर मतदान कराया गया और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक चला। कहीं से कोई घटना, हिंसा, ये सब की कोई सूचना नहीं रही। शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हर बूथ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। जो प्रभारी डीएम हैं दीपक कुमार मिश्रा डीडीसी साहब, और एसपी जो हैं अम्बरीश राहुल साहब, ये दोनों जो सतत निगरानी करते रहे, क्षेत्र भ्रमण भी करते रहे। तो मतदान शांतिपूर्ण हुआ और अब 27 मई 2023 को मतगणना होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम सामने आएगा। तो मतदान, ये चुनाव के बारे में मोटा मोटी तौर पर हम कुछ जानकारी आपको दे देना चाहते हैं कि कुल 139 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई थी इस जिले में। जो पद रिक्त था उसमें 122 पद ग्राम कचहरी पंच का था, वार्ड का सदस्य का 14 पद, सरपंच का 1 पद, पंचायत समिति का 1 पद और जिला परिषद नारदीगंज उत्तरी का 1 पद। टोटल 139 पद के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन इसमें जो जानकारी हमें मिली है उसमें करीब 75 पद जो ग्राम कचहरी पंच का है उस पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया और 34 पद इस बार भी रिक्त रह गया। और इसी प्रकार वार्ड सदस्य के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ था कुल 14 पद के लिए, इसमें 5 पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, 3 पद रिक्त रह गया, यानी कि 9 पद के लिए मतदान आज संपन्न हुआ। तो इसके अलावा सरपंच का जो 1 पद था वो सिरदला प्रखंड में था, जिला परिषद 1 पद नारदीगंज उत्तरी था और पंचायत समिति का 1 पद मेस्कौर में था। ये रिक्त था जिसके लिए आज चुनाव हुआ। तो कुल 8 प्रखंड का 117 बूथ पर मतदान होना था और मतदान शांतिपूर्ण हुआ, यह तो जानकारी हो गई। अब सबसे जो दिलचस्प ये रहा कि ये पूरा चुनाव जो है सो कहीं न कहीं जिले को जो प्रभावित कर रहा था वो था नारदीगंज उत्तरी या नारदीगंज भाग संख्या 1 जिला परिषद का सीट, जो कि एमएलसी अशोक कुमार जब निर्वाचित हो गए थे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उस सीट को पहले आज के एमएलसी अशोक कुमार जो है सो रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने अपना एक उम्मीदवार भी दिया था और वो उम्मीदवार थे आपको वाल्मीकि प्रसाद यादव, वो थे। और वहाँ उस सीट से कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उसमें प्रमुख चेहरे में वाल्मीकि यादव थे, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं नारदीगंज के वो कृष्णदेव सिंह उर्फ सुक्कन सिंह। इसके अलावा एक पुराने लड़वैया हैं देवानंद चौहान, 2-3 बार से लगातार उस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहुत नज़दीक जा जाकर चुनाव वो हार रहे हैं, पिछले बार भी कंटेस्टर वही रहे थे। तो जिला प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें जो मतदान की स्थिति रही वो भी हम आपको जानकारी दे देना चाहते हैं कि कुल 43.76 मतलब करीब 44% मतदान की बात कही गई है, जिसमें करीब 41% 40.68 पुरुष और 46.84 महिला। तो एवरेज जो है करीब 44% मतदान आता है। और 8 प्रखंड के 117 बूथ पर मतदान हुआ था, कराया गया आज। और 9 मई तक नामांकन हुआ था, 25 मई को मतदान हुआ, 27 को मतगणना होगा। ये तो जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। कुल 139 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये भी जानकारी आपको दे चुके हैं। मेन जो नारदीगंज का जो जिला परिषद का वो सीट है उसमें बता देते हैं कि आपको कि कुल करीब 45,894 वोटर थे। उसमें जो मतदान का प्रतिशत रहा वहाँ करीब 46% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। 45.91% जो एक ऑफिशियल सूचना दी गई है उसके हिसाब से। कुल 5 ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, परमा, ननौरा, डोहरा, मसौरा और हरिया। कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यह जानकारी हम आपको पहले ही दे ही चुके हैं। तो ले देकर कहिए कि मतलब चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है और अब जो है सो मतगणना का इंतजार है उनको, जो कि चुनावी अखाड़े में थे। लेकिन नारदीगंज का जो भाग 1 जिला परिषद का जो सीट है उस सीट का नतीजा क्या होता है इस पर सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि वह सीट कहीं न कहीं एमएलसी के द्वारा रिजाइन देने के कारण वो सीट रिक्त हुआ था, इसलिए वो हॉट सीट है। और उसमें भी राजनीतिक गर्माहट तब बन गई जब एमएलसी अशोक कुमार के द्वारा अपने पसंदीदा वाल्मीकि प्रसाद यादव को वहाँ चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके अलावा और कहीं न कहीं राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं कुछ और अपने प्रत्याशी को, जैसे मोटा मोटी जो जानकारी है पूर्व विधायक कौशल यादव कहीं न कहीं देवानंद चौहान के समर्थन में थे, पहले भी रहे थे। और इसके अलावा और सारे अभी भाजपा के तो कृष्णदेव सिंह हैं ही, एक और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं नितिनंदन कुमार, वो भी चुनावी मैदान में थे। एक शैलेंद्र कुमार हैं, मुखिया पति हैं, वो भी चुनावी मैदान में थे। तो कुल 9 जमा, एक पूर्व मुखिया अरविंद मिश्रा वो भी चुनाव मैदान में थे। तो कुल जमा 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। जनता ने भाग्य का फैसला कर दिया है। नतीजे क्या आते हैं, नतीजे आने के बाद जरूर खुसुर फुसुर
तो पहले से है गर्माहट, थोड़ा उस पर और हॉट चर्चा होगी। तो हमें भी इंतजार रहेगा उस चुनाव परिणाम का, और जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा 27 तारीख को हम आपके सामने लेकर आएंगे। और तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।